अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जब अली। मेरा नाम है तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई डू चाइनीज सोल्जर वियर दिस ऑन देयर नोज, शुड इंडिया डू दिस टू। तो भाई साहब ना, चाइनीज जो है वो हाइट पे वो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना ने कुछ वीडियोस रिलीज करी है अपने सोल्जर्स की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, और इन्होंने यहां पर दिखाया है कि इनके सोल्जर्स एक यूनिक टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे एक मिलिट्री ग्रेड का बॉक्स है और ये कुछ ट्यूब्स हैं जो चाइनीज सोल्जर्स के नाक के अंदर जा रही है। ये बेसिकली एक मिलिट्री ग्रेड का पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जो चाइनीज आर्मी अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड कर रही है बॉर्डर के पास, क्योंकि इंडियन बॉर्डर के पास में अगर देखो चाइनीज सोल्जर्स को काफी बार 3000 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहां पर डिप्लॉय होना पड़ता है। वहां पर ऑक्सीजन लेवल बड़े कम रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए चाइना की सरकार ने डेवलप किए हैं ये बॉक्सेस जो 95% प्योर ऑक्सीजन करते हैं प्रोड्यूस। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, ये ऑक्सीजन जनरेटर्स काम कैसे करते हैं, तो इसका आंसर है बैटरी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बैटरी सही है चलते हैं तो इनका वजन भी होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नए ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर्स चाइना यूज कर रहा है, ये क्या इंडिया भी यूज कर सकता है या नहीं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में लेजेंडरी फुटबॉलर पेले की डेथ हो गई है। इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, दुनिया भर में पर्सनालिटीज ने ट्वीट किया है पेले के बारे में। आपको बताना है कि पेले किस कंट्री के फुटबॉलर थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, इराक, नाइजीरिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है, यहाँ पे लड़ना दूर की बात है, अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करके रखना भी ना एक चैलेंज है, इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। और वैसे चैलेंजेस की लिस्ट देखो ना आप, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। पहले आपको लड़ना होता है ठंड से, फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू आता है ऑक्सीजन का। क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के कई हमारे जो विमान हैं, इनका काम यही है कि रेगुलरली ऑक्सीजन टैंकर्स ये सप्लाई करते रहे हमारे जवानों को, ताकि कभी भी ऑक्सीजन की कमी आए ना, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एलिवेटेड एरिया में ड्यूटी कर रहे होते हो। और देखो, एक तो होता है कि आप थोड़ा बहुत एक्लेमेटाइज हो गए, आप 15 से लेकर 45 दिन तक एक पूरा कोर्स करते हो, धीरे धीरे ऊंची जो पोस्ट है वहां पर जाते हो, मगर तब भी सोल्जर्स काफी बार ऑक्सीजन टैंकर्स का भी यूज करते हैं अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली निभाने के लिए। क्योंकि सोल्जर्स जब अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तब आप समझ लीजिए उनको ग्रूलिंग ड्यूटी निभानी होती है, देश की रक्षा करनी होती है। तो इसलिए इंडियन साइड, चाइनीज साइड, दोनों साइड आप देखोगे कि कॉन्स्टेंटली कोशिश रहती है कि सोल्जर्स की ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट रहे। अब ऐसे आप खुद सोचकर देखिए कि 2 सोल्जर्स हैं, एक को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, एक को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस पे भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। इवन दो अभी के लिए जो स्टेटस है उसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पे गोलियां नहीं चलती। जो 1990s में एग्रीमेंट हुए थे उसके अंडर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई नहीं है। हाँ, बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि गलवान इंसिडेंट के बाद हवा में गोलियां चलाई गई थी, बट एटलीस्ट सोल्जर्स ने एक दूसरे पर अभी तक गोलियां चलाई नहीं है। बट हम ये अज्यूम अगर करते हैं कि कल को अगर इंडिया चाइना के बीच में स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, कुछ गोलियां चलाई जाती हैं, तो डेफिनेटली अगर सोल्जर्स का जो ऑक्सीजन लेवल है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है सोल्जर्स को, ये प्रॉपर है, ये एडिक्वेट है, तो उनकी फायरिंग एबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कुछ रिसर्चेस हुई हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वो ये भी कहती है कि अगर सोल्जर्स प्रॉपरली एक्लेमेटाइज हो चुके हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में मैक्सिमम 10 से लेकर 15% की गिरावट आएगी, जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी नहीं। मगर ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे सोल्जर्स सबसे बेहतरीन परफॉर्म करें इन कंडीशंस में। और यहीं पे आते हैं ये पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे एक चाइनीज सोल्जर है और ये एक ट्यूब डली हुई है इसके दोनों नॉस्ट्रल्स में। ये जो ट्यूब है ये कनेक्टेड है इस पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर से, ये चलता है बैटरी से, और इसका वेट रफली बताया जाता है कि आप मान लीजिए 2 से लेकर 2.5 से लेकर 5 केजी के आसपास है। और कॉस्ट की अगर हम वैसे बात करें तो ये पोर्टेबल जनरेटर्स 32,000 तक के भी आते हैं ओपन मार्केट में, और 2.5 लाख रुपए तक भी इनका अमाउंट पहुंच सकता है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं
कि ये कोई इन्वेंशन नहीं है चाइना की, ये जो एक आइडिया है काफ़ी साल पुराना है। यूएसए, जर्मनी में ये काफ़ी यूज़ होते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे तो जो एल्डरली सिटीजन है जब वो घर से बाहर निकलते हैं काफ़ी बार तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ निकलते हैं। इंडिया में भी आप देखोगे तो फिलिप्स काफ़ी बार ये जो जनरेटर्स है बेचता है करीब 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए के। तो डेफिनेटली इसके यूनिट महंगे पड़ते हैं, ठीक है। आप ये जनरेटर लोगे, साथ में आप बैटरी भी लोगे, कुछ और डिवाइसेस भी इसके साथ में आते हैं। टोटल आप अगर देखो तो सोल्जर्स को एडिशनल 4 से 5 केजी का वजन कैरी करना है। याद रखिएगा वो ऑलरेडी अपने वेपन्स कैरी कर रहा है, उसके कपड़ों में भी वजन है, साथ में ये एडिशनल जो वेट है तो इसको हमको काउंट करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसकी कॉस्ट को देखें तो अगर हम हजारों सोल्जर्स के लिए ये परचेज करते हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। मगर यहीं पे बात आती है इनोवेशन की। देखो चाइना जो ये वीडियोस दिखा रहा है ना, इससे ये लोग ये नहीं दिखा रहे कि जो चीज ऑलरेडी मार्केट में 40,000 से लेकर 2.5 लाख के आसपास की मिल रही है वही हमने पकड़ा दी है अपने सोल्जर्स को। मेन यहाँ पर चाइना ये शोकेस कर रहा है कि हमारी इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग में इतनी है कि पहली बात तो ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस हमने बना दिए हैं मिलिट्री ग्रेड में, मतलब कि ये आराम से टूटेंगे नहीं, बहुत ही हार्श कंडीशन में ये परफॉर्म करते रहेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि चाइना ने सीक्रेट समझ लिया है कि ऐसे डिवाइसेस कम कॉस्ट में ज़्यादा मैन्युफैक्चर कैसे करने हैं। और यहीं पर हमें काफी हद तक सीखना होगा चाइना से, क्योंकि इंडिया अपने इतिहास में सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट कर चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और कई साल तक हमारे सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत ज्यादा हॉस्टाइल कंडीशंस में रहेंगे। और यहाँ पे मुझे वैसे ऐड करना पड़ेगा कि डीआरडीओ ने बीच बीच में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स क्रिएट किए हैं। डीआरडीओ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक इनोवेशन है डीआरडीओ की, ऑक्सीजन स्टेशंस ये बना रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लो कि सोल्जर्स को लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है तो ये सिलेंडर से ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सोल्जर्स के पास है। मगर चाइना में भी आप अगर देखो तो ऑक्सीजन स्टेशंस ये बनाकर बैठे हैं काफी सारे पहाड़ी इलाकों में। उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है ना तो सोल्जर्स को हमेशा एक पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर भी आपको देना होगा। और इंडिया और चाइना के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट होगी ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, इसमें एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा इनोवेशन का। चाइना अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है, इनके जो सोल्जर्स हैं ये अभी तक प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर नहीं पा रहे ऊंचे इलाकों में। ज्यादातर आप देखोगे ये तिब्बत के जो लोग हैं उनको ही डाल रहे हैं अपनी आर्मी में। उसके अलावा चाइना ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये रोबोट सोल्जर्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं लद्दाख रीजन के आसपास। और फिर जो इनके ईस्ट चाइना से सोल्जर्स आ रहे हैं उनके लिए ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और जो ये इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं कि नए आइडियाज हमको लाने होंगे, नया इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि जिसके सोल्जर ज़्यादा रेडी होंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ऊंचे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, वही सोल्जर्स इन दी एंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कॉम्बैट में। और ये जो इनोवेशन है ऐसा नहीं है कि सारी डीआरडीओ ही करेगी। आप देखोगे भारत में बहुत सारे सिटीजन्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 2001 में सोनम वांगचुक इन्होंने एक यूनिक टाइप का टेंट डेवलप किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी मैं इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ। एक यूनिक टाइप का टेंट डेवलप किया था जहां पे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं ये रुक सकते हैं और ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखेगा। अकॉर्डिंग टू सोनम वांगचुक इस पूरे टेंट की कॉस्ट होगी अराउंड 5 लाख के आसपास। तो इनोवेशन देखो हमको करनी होगी, साथ ही साथ डिफेंस का जो बजट है ये भी इंक्रीज करना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया को एटलीस्ट $100 बिलियन का एक डिफेंस बजट चाहिए, ना सिर्फ फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बल्कि हमारे सोल्जर्स के लिए भी जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पेले किस कंट्री के लेजेंडरी फुटबॉलर थे जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ ब्राजील। यहाँ पर आप देख पाओगे अकेले प्लेयर हैं फुटबॉल के इतिहास में जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीत के दिए अपने देश को। हाल ही में आपको बताऊंगा कतर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, वहां पे वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना ने। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की साल की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सेल 2 जनवरी में खत्म हो जाएगी। आपके पास कुछ ही दिन है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सब पे मैसिव 23% डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट यूजुअली होता है 10% का। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी बैंक के लिए, अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं कोर्सेज एक मैसिव
मैसिव डिस्काउंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉम्बो परचेज करना है एसएससी बैंक का, तो ये कॉम्बो के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। 12 महीने का कोर्स होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है 865 रुपीज पर मंथ। ये प्राइस पे मत करना, कोड डालो यहाँ पर PD10 और सीधा 23% का मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको पे करना है लकी नंबर 666 पर मंथ और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये ना जिस एरिया में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी जो डिप्लॉय है ना भाई, सियाचिन में या जो लद्दाख वाला एरिया है, तो वहाँ पर सर्दी भाई बहुत गजब की पड़ती है जी। तो -50 डिग्री तक भी चली जाती है, 40 तक भी। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो और इतनी हाइट हो, तो वहाँ पर सांस लेना तो भाई साहब मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो चाइना ने वो जनरेटर बनाया है ऑक्सीजन को साफ करने के लिए, या तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सही बात है। और आर्मी के हाथ में देना, और सही बात है, एक बंदा जिसका सांस ही सही तरीके से ना ले पा रहा हो, अब वो लड़ेगा क्या, वो लड़ेगा, क्या वो करेगा? उसकी वो कमजोरी हो जाएगी उसके वो ऊपर, सांस ही नहीं ठीक हो उसे पाएगी। अपनी जान के लाले पड़े हों। सही बात है, वो और क्या काम लड़ ही करेगा? नहीं सकता। एक और बात बता रहा मैं कि एक आधे नौजवान को मतलब सांस लेने में दुश्वारी हो रही ना, तो बाकी जो ट्रूप्स अब उसको संभालने में लग जाएगा। हाँ ये भी होता ये भी है। है ना। हाँ। तो इस तरह के सिचुएशन पैदा ही ना हो, बॉर्डरों के ऊपर इस तरह के हालात होने चाहिए। बिल्कुल भाई ये जरूरी चीजें ऐसे माहौल में, एक तो कपड़े, खास चीजें, हेलमेट वगैरह, और आजकल तो भाई जितनी टेक्नोलॉजी निकली हुई है, मैं कहता हूँ वो कपड़ों में भी कुछ हीटर लग जाता है। मैंने एक देखी थी वीडियो, वो कपड़ों का मतलब वो टेम्परेचर उसको बढ़ा सकती है। सही। ऐसी अगर चीजें ऐसे तो फिर नहीं, वो तो सभी सर्दी कुछ में भी- लाते ना इतनी ऊंचाई पर और इतनी सर्दी के अंदर, जो भी उसके पास हालात होते हैं वो हालात को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। सही बात। लेकिन ये जो है ना, हम पहली मर्तबे देख रहे हैं और चाइनी के सोल्जर के पास है और इंडियन के पास नहीं है। और एक और ठीक चीज है, है, इंडिया के जो सोल्जर है उनके पास थोड़े वो- ताकतवर हैं चाइनीज के हाँ, निस्बत। ये है कि लेकिन इनके लेकिन पास जरूरत है। ऑक्सीजन तो है, हाँ, इनके जरूरत सिलेंडरों में है। है, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास तो नहीं वो एक स्टेशन बने वहां पर है। हाँ। ये जो साथ है ना, ये तो जबरदस्त है भाई। ये ये चीज- इंडियन आर्मी के पास लाजमी होना चाहिए। होना चाहिए। और बाकी जो है ना, चाइनीज की बात करें तो चाइनीज आर्मी वो वो ना मतलब थोड़े अरसे के बाद ही वो ना चेंज करते रहती है, आर्मी भी चेंज करते रहते हैं, वहाँ का कमांडर भी चेंज करते हैं। शायद हो सकता उस है एरिया का। उन्हें सांस का तो प्रॉब्लम हो जाए। वो यहाँ पे मॉल में रुचि नहीं रही। एक बंदा था ना, वो टिक मॉल नहीं में पा रहा, एडजस्ट कर adjust, जाता है, हाँ। खुद को वो ढाल लेता है उस हिसाब से। सही है, लेकिन सही ये है। जो चाइनीज आर्मी है वो ढाल नहीं पा रही। ऐसे। इंडियन आर्मी देखा जाए तो वो अभी तक काफी जो है वो ढल चुकी है उस माहौल में। और जो उसके एक और बात है ना, जो नए आते हैं उनको थोड़ा सा ना उस एरिया के हिसाब से एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और इंडियन आर्मी का ये कमाल की बात है, वो जो पहले से हैं वही मतलब के ना, मतलब वो चेंज जो है ना होते रहते हैं, काफी लेकिन हिसाब से ढल गई है। चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो ज्यादा अरसे नहीं चाइना, होते हैं। हाँ चाइना जो है वो ज्यादा जल्दी चेंज करता रहता है। तो ठीक है भाई साहब, ऐसे माहौल में वो ना अपनी जान ही बंदा बचा रहा है, वो भी बड़ी बात होती है। और इस खतरनाक माहौल में ये ना बॉर्डर की हिफाजत के लिए सोल्जर खड़े होते हैं। सलाम भाई। ऐसे तो भाई साहब ना इनके लिए सलूट बनता है। और बाकी इंडियन आर्मी के लिए भी भाई इक्विपमेंट जो है ना वो लाजमी है, क्योंकि ना सामने वाले के पास अगर हो तो वो ना थोड़ा सा बंदे के पास थोड़ा सा हथियार हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ बढ़ जाता जाता है, confidence आसानी हो जाती है बढ़ भाई। जाता है। ज्यादा क्या है कि आपके जो सोल्जर हैं वो कंफर्टेबल हों। जी। इतनी ठंड में भी उनके पास अगर अच्छे कपड़े हों, अच्छे अच्छे टेंट वगैरह हों, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, तो वो उनको आसान रहेगा। बिल्कुल। वरना भाई वो भी आम इंसान ही है, हमारी तरह इंसान है। सही वो अलग बात है कि उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, वो थोड़ा से ना पक्के होते हैं। लेकिन भाई साहब फीलिंग भी होती है ना एक बंदे की। एक बंदा वो आसानी से रहता है, एक बंदा मुश्किल में रहता है, फर्क तो रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। एक बंदा पहले तकलीफ में वो लड़ेगा क्या? नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है तो भाई उसको लड़ने में भी आसानी, साफ है। वो थकावट नहीं होती बॉडी को।
तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।